नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2026 आ चुका है और 2026 जनवरी के कोर्ट मैरिज अपडेट में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स को कवर करने वाला हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे नियम बदलने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें शुरू हुई हैं जिनके बारे में अब आप जानेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कोर्ट मैरिज को लेकर के। तो वन बाय वन मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि बिहार में लड़कियों की शादी की उम्र क्या 21 वर्ष हो गई है, इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा पॉइंट यह है कि भोपाल, जयपुर और जालंधर से क्यों कोर्ट मैरिज एक दिन में हो रही है, इसके पीछे की पूरी स्टोरी बताऊंगा। और तीसरा, दिल्ली, चंडीगढ़ और अहमदाबाद से भी इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हो, इंटरनेशनल व्यक्ति हों, वो भी आकर के कोर्ट मैरिज कर सकेंगे, इसकी भी पूरी सच्चाई आपको मैं बताऊंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए मुंबई सेफ हेवन कैसे है। और पांचवा, अगर आपको 2026 में कोर्ट मैरिज करना है तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं बिहार से, क्योंकि बिहार को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है कि क्या वहां पर लड़कियों की जो मैरिज की एज है उसको बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया है, और क्या पूरे देश भर में मैरिज की एज जो लड़कियों की है वो 21 वर्ष होने वाली है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं 1 हफ्ते में हो जाएगा या 1 महीने में हो जाएगा। आखिर सच्चाई क्या है? और बहुत सारे कमेंट्स मेरे पर्सनल ईमेल पर आ रहे हैं, subhash@leadindia.law पर आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़की की एज 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की एज 21 वर्ष होनी चाहिए, और इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट में बर्थ प्रूफ होना चाहिए। बर्थ प्रूफ के लिए आपके पास या तो 10वीं की मार्कशीट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, और इसके अलावा आपके पास में आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड या वोटर आईडी होना चाहिए। तो ये तो मैंने कई वीडियोस में बताए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि लड़की की शादी की एज 21 वर्ष होगी और इसके बारे में इतना कन्फ्यूजन क्यों है? वो कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि बिहार में जो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया जाता है वो केवल और केवल स्पेशल मैरिज एक्ट में ही कराया जाता है। और स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 16 ये कहता है कि अगर आपने रिचुअल परफॉर्म कर लिया है, और आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसमें लड़की की एज 21 वर्ष होना चाहिए। सुन के आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट जो बना है वो विदाउट रिचुअल मैरिज सोलमनाइजेशन के लिए बना हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का भी एक प्रोविजन दिया गया है। तो ऐसे लोग जिसने रिचुअल परफॉर्म किया, यानी हिंदू ही है, और आपने 18 और 21 में रिचुअल तो परफॉर्म कर लिया, अब आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाना है तो लड़की के 21 वर्ष होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये सच्चाई है। तो इसलिए लड़कियों की शादी की एज बढ़ी नहीं है, जो पहले एज थी 18 वर्ष वही है। अब जो ये सवाल है कि क्या पूरे देश में लड़कियों की शादी की एज बढ़ेगी, इसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। जो दूसरा टॉपिक है कि भोपाल, जयपुर और जालंधर से एक दिन में होगी कोर्ट मैरिज। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पहले आप जानते थे केवल जयपुर के बारे में। जयपुर यानी राजस्थान की राजधानी है, वहां पे आप सेम डे में मैरिज को परफॉर्म कर सकते थे और मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। जिनको नहीं पता है उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि मैरिज के 2 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस ये होता है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में विदाउट एनी रिचुअल को परफॉर्म किए हुए मैरिज कर लें। इसमें कम से कम 30 दिन का समय लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन का समय लगता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप मैरिज को परफॉर्म कर लें, जैसे अरेंज मैरिज में भी होता है, और उसके बाद अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा दें। तो यह काम आप एक दिन में भी कर सकते हैं। तो पूरे इंडिया में 3 ऐसी सिटीज़ है जहां पे आप सेम डे में मैरिज करके मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले यह जयपुर में होता था, अब उसके साथ में भोपाल और जालंधर भी जुड़ गया है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, जालंधर जो पंजाब की एक सिटी है, वहां पर जो चंडीगढ़ से 2 घंटे की दूरी पे है, आप वहां पर भी आप मैरिज को सेम डे में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स की मैं बात बताऊं तो भोपाल में एक कंडीशन है कि अगर आप लोग मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं तो आपके पास में समग्र आईडी होना चाहिए।
लेकिन ऐसे कपल जो भोपाल से बाहर के या मध्य प्रदेश से बाहर के हैं और प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे भोपाल से मैरिज को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उनको समग्र आईडी देने की जरूरत नहीं है। जयपुर में भी यही है। जयपुर में आपने प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे मैरिज किया और मैरिज का रजिस्ट्रेशन 3-4 घंटे में हो गया। जालंधर में भी यही है कि आप अगर मैरिज करते हैं तो प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे मैरिज होगा। इंडिया के कहीं के भी रहने वाले कपल हैं, मैरिज होगा और उसके बाद से मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर मैं फीस की बात करूं तो भोपाल और जयपुर में सेम है। जालंधर में फीस ज़्यादा है, तकरीबन 10,000 के आसपास फीस ज़्यादा होगी। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो अगर डॉक्यूमेंट्स कुछ कम भी होते हैं तो जालंधर में इजीली कोर्ट मैरिज हो सकता है। अब मैं तीसरे टॉपिक की बात करने जा रहा हूं। दिल्ली, चंडीगढ़ और अहमदाबाद में आप कैसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। देखिए, कई लोग ये सवाल करते हैं कि मैं दिल्ली से कोर्ट मैरिज करने के लिए क्यों आऊं। मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली एक ऐसी सिटी है जो देश की राजधानी है और दिल्ली को पूरे वर्ल्ड में सब लोग जानते हैं। हो सकता है कि किसी को पटना ना मालूम हो सकता है किसी को अहमदाबाद ना मालूम हो, लेकिन दिल्ली सबको मालूम होता है क्योंकि देश की राजधानी है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको दिल्ली में मैरिज करना है, आप वर्ल्ड में कहीं के भी रहने वाले हैं, किसी भी इंडियन पार्टनर के साथ में अगर आपको मैरिज करना है तो आप दिल्ली, चंडीगढ़ और अहमदाबाद से कर सकते हैं। दिल्ली में अगर आप करेंगे, पहले दिन मैरिज होगा और सेकेंड डे आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चंडीगढ़ से करना चाहते हैं, सेम प्रोसीजर है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है और चंडीगढ़ भी है। अहमदाबाद से करना चाहते हैं तो अहमदाबाद में आप सेम डे मैरिज करके अगले दिन मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहां पर भी रूल ऐसा ही है। वहां पे अगर आप मैरिज अहमदाबाद में करते हैं और अगर आपके पास मान लीजिए कि आपने 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। उसके बाद ही आप वहां पे मैरिज को परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं। और जो चौथा पॉइंट है, इंटर रिलीजन मैरिज के लिए मुंबई सेफ हेवन क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि इंटर रिलीजन मैरिज का मतलब आप जानते होंगे कि दो धर्मों के व्यक्ति की शादी, हिंदू मुस्लिम की शादी हो रही हो या फिर हिंदू क्रिश्चियन की शादी हो रही हो, मुस्लिम क्रिश्चियन की शादी हो रही हो, ऐसे मैरिजेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है जिसमें पेरेंट्स भी शामिल नहीं है, पेरेंट्स का भी कंसेंट नहीं है। तो आप चाहते हैं कि ऐसी जगह से मैरिज हो जो बिल्कुल सेफ हो, घर पर नोटिस ना जाए और किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। तो अगर आपके पास में मुंबई का आधार कार्ड हो या वहाँ का रेंट एग्रीमेंट हो तो आप वहाँ से इंटर रिलीजन मैरिज आसानी से कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इंटर रिलीजन मैरिज अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में कर रहे हैं तो उसमें 2 बार अपीयर होना पड़ता है। पहले आप अपीयर होंगे, उसके बाद से 30 दिन के बाद अपीयर होना होता है। तो जो फर्स्ट टाइम आपकी अपीयरेंस होती है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन थ्रू अपीयर हो गए। और जब 30 दिन के बाद वाला अपीयरेंस होगा उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मुंबई और वहाँ पे आपको अपने विटनेस के साथ में अपीयर होना होगा, तब जाकर के आपके मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो विदाउट रिचुअल परफॉर्म कराए अगर आपको इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो आप मुंबई से कर सकते हैं। मुंबई इज वेरी गुड प्लेस फॉर द इंटर रिलीजन मैरिज। अब लास्ट में 2026 में आपको करना है कोर्ट मैरिज, कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज की आपको एक हेल्पलाइन नंबर दी गई है 8800444555। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप ये है कि आप कॉल करें उससे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पे मैरिज से संबंधित बहुत सारी वीडियोस हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दिया है, हो सकता है कि कुछ छूट गया हो, लेकिन अगर आप इस चैनल के लॉन्ग वीडियोस को देखेंगे तो मैरिज से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और यह भी पता चलेगा कि जिन कपल ने ऑलरेडी कोर्ट मैरिज किया उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो अपने फीडबैक को कैसे देते हैं, सब कुछ आप जान पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डिटेल में, आप चैनल को भूल ना पाए और डिटेल में आप इंफॉर्मेशन ले सकें। तीसरी बात यह है कि आप जब हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें तो ध्यान रखें टाइम का, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ही कॉल पर बात हो सकती है, 7 डेज बात कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि जब आप कॉल पे बात करें तो आप प्रोसेस को लेकर के बहुत ही क्लियरिटी से बात करें। आप यह पूछें कि आपको कहाँ मैरिज करना चाहिए, कहाँ आपके लिए सेफ रहेगा मैरिज, किस प्रोसेस से होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट में होगा या मैरिज करके मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराएंगे,
सब कुछ आप पूरी जानकारी लें, अपने भी प्रॉब्लम्स को ठीक से शेयर करें। अगर डायरेक्टली बुकिंग से पहले आपको मेरे से बात करना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर। जब आप बुकिंग करा लेंगे तो उसके बाद से बुकिंग आप 1000 रुपीज पे करके आप करवाते हैं, या फिर अगर आपको किसी फॉरेन पार्टनर के साथ में मैरिज करना है तो 5000 रुपीज पे करके आपको बुकिंग कराना होता है। एक बार जब आप बुकिंग करा लेंगे उसके बाद से आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, सर्विस टीम का मिल जाएगा, ताकि आप उनसे भी डायरेक्टली बात कर सकें और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकें। उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिलेगा और आसानी से आप अपने मैरिज की तैयारी 2026 में कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।